कि सपा को कांग्रेस से तलाक हो गया है। हमारे आयोजक कनक भाई थे साहब, उनके सहयोगी हैं, बाकी पार्टी भी है। कितनी सीटें दिए हैं उनसे पूछ लीजिएगा। ओम प्रकाश, तलाक का दर्द तो उसको होगा जिसकी शादी होगी। तो आपने तो अपना वही नहीं किया। मैं व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूँ, आपके गठबंधन की बात कर रहा हूँ। गठबंधन में कभी आपने किसी को सम्मान दिया नहीं, इस्तेमाल किया। जहाँ जहाँ गए, पंजाब में गए, वहाँ के अकाली दल को खा गए, महाराष्ट्र में गए, शिवसेना को खा गए, तोड़ लिया। उत्तर प्रदेश में जिनके साथ आपकी राजनीतिक शादी हुई है जिन पार्टियों से, उन पार्टियों को भी आप खा गए। जिस तरह से जम्मू में 370 धारा बहाल करने के लिए बीजेपी और एनसीपी के नेताओं में नोक झोंक हुई है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह जो मारपीट हुई है वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर वहाँ की सरकार चुन के आई है, एक पार्टी को लोगों ने अधिकार दिया है वो सत्ता चलाने का। एक तो जो वहाँ पूर्ण राज्य की बात है, उनके लोगों को सुनना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों की बात तो सुननी चाहिए। आप वहाँ गए हो, आप भी अपने ढंग से बात करो। आप विरोध करना चाहते हो, लोकतांत्रिक ढंग से बात करो। क्योंकि दिल्ली में आपकी सरकार है तो किसी को पीट दोगे, ठोक दोगे। पीटने वाले, ठोकने वाले अंग्रेज भी थे, कहाँ हैं आज? वही हाल हो जाएगा। अंतिम सवाल, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री हैं, उनके घर में चोरी हो जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के वायरल के अनुसार 2 से 3 करोड़ की चोरी हुई है, ये वायरल हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? मंत्री के घर में चोरी हो जा रही है, उतना पैसा मंत्री के घर में चोरी हो जाए, बेचारे खाली 3 ही करोड़ गया और इसलिए 2 महीना लग गया उनको। 3 करोड़ हो गया उनके लिए, इतना कम था कि 2 महीना लग गया कि मैं इसका FIR कराऊं कि ना कराऊं। फिर लोगों ने बोला करा ही दो, 3 करोड़ की बात है। उतना तो एक भी टिकट में जो बेचेंगे उससे कई गुना पा जाएंगे। अब आप लोग बार बार उनको नाम लेते हैं सुर्खियों में। उनको बेचारा कोई कुछ तो रहा नहीं है। अब बहुत दिनों से मारे फिर रहे थे। जब चुनाव आया तो कुछ दिन उनको लगा कि अब इसके बाद तो मैं लाइमलाइट में आऊँगा ही नहीं। उन्होंने एक चीज़ को फाइल छोड़ दिया। अरे जो मंत्री अपने घर के इज्जत को नहीं बचा सकता, घर के पैसे को नहीं बचा सकता, आप क्या हमारी क्या रक्षा करें? कहाँ से पैसा है उसका जवाब देना चाहिए। यही है ना, मंत्री जी घोषी में बोला करते थे। चुनाव के बाद सुना उन्होंने, राजकुमार जी कह रहे हैं कि पढ़े लिखे नेताओं के लिए लड़ाई में, चुनाव में कोई जगह नहीं है, अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने अपने बाप को गंवार साबित कर दिया। तो बेटा कह रहा मैं आगे चुनाव नहीं लड़ूंगा। बाप ने बोला कि अब छड़ी पर नहीं लड़ूंगा, चुनाव चिन्ह बदल दिया। एक धक्का जनता और देगी, राजनीति भी बदल जाएगी, राजनीति छोड़ देंगे। थैंक यू सर। अब समाजवादी पार्टी करना पड़ेगा। मैं अपनी जन्मभूमि पर आया हूँ, अपना कर्ज उतारने आया हूँ, अपने परिवार का संघर्ष के साथ खड़ा होने आया हूँ। कितना लंबा चलेगा इसका जवाब सरकार देगी। अगर सरकार सुन जाएगी, समझ जाएगी, सद्बुद्धि आ जाएगी और बातों को मान लेगी तो आंदोलन खत्म होगा। नहीं तो सदन से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक सरकार को सुनना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा, संघर्ष जारी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज किस तरह की मांग के लिए आए हैं? क्या है मांगे समाजवादी पार्टी की? किस बुद्धिमान इंजीनियर का, रेल मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि किस बुद्धिमान इंजीनियर ने ऐसी दशा करी है कि अगर पटरी उखाड़ दिया तो प्लेटफार्म आगे तक बढ़ना चाहिए, कि प्लेटफार्म और रेल के बीच में जगह होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। पहली बात, ये स्वतंत्रता सेनानियों का यहाँ इतिहास रहा है। यहाँ को आप डाउनग्रेड कर दो, इसको छोटा कर दो, तो ये आपका एक उत्कृष्ट प्रयास होगा कि यहाँ की स्वतंत्रता सेनानी के यादों को, उनके सम्मान को, उनकी पहचान को छोटा करने का प्रयास कर रहे हो, जो हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगी। मुजफ्फरनगर में आज CM गए हैं, उन्होंने मंच से कहा है कि समाजवादी पार्टी को सनातन से पीड़ा है, क्या कहना? समाज से पीड़ा है। जिस तरह की भाषा वो बोलते हैं, झूठ पर झूठ बोलने वाले, अगर किसी जोगी का इतिहास लिखा जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे। मुझे पीड़ा होती है, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं कि न सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री हैं बल्कि एक बहुत बड़े सम्मानित मठ के मठाधीश भी हैं, लेकिन जिस तरह की भाषा बोलते हैं, न तो मुख्यमंत्री की भाषा है, न तो योगी की भाषा है। कभी उन्होंने रोजगार पर बात नहीं करते हैं,
कभी महंगाई पर बात नहीं करते, कभी बेटी बहनों के साथ हो रहे अत्याचार बलात्कार पर बात नहीं करते, कभी दिन दहाड़े हत्याओं पर बात नहीं करते। काट दो, मार दो, धर्म है, ये है। अरे फिर अगर यही सब बातें करना है तो चले जाओ, दुकान खोल लो, मटका कोई, सत्ता तो खाली करो। जिस तरह से होगा तो हम लोग संसद नहीं चलने देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये कौन सा गैर कानूनी बात कर दिया उन्होंने? सर संसद बाधित रहेगा सर? सांसद बाधित रहेगा नहीं रहेगा सरकार के व्यवहार पर निर्भर करता है। तुम्हारी बात सुन ले, हम तो एप्लीकेशन देंगे, बातें सुन ले, हम तो हार माला पहनाएंगे, बाधित क्या करेंगे? वहीं भाजपा के लोग यह कह रहे हैं कि जो बलिया के सांसद हैं और रेलवे बोर्ड के सदस्य हैं, तो बोर्ड में बात करने के बजाय वो यहाँ पर आकर भाजपा के आंदोलन कर रहे हैं। भाजपा के लोगों का ज्ञान बताता है। बलिया का सांसद रेलवे बोर्ड का सदस्य नहीं होता है ना, वो परामर्शदार वो होते हैं, सलाहकार संगठन होता है, जी जी, वो सलाह दे सकते हैं। अब इतना ही ज्ञान है, पहले यही ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग हैं, इनको पता ही नहीं कि कौन क्या है, कमीशन के अलावा कुछ पता नहीं चलता इनको, तो बोलते रहेंगे। उनको ये पता है कि प्रदेश में उनकी सरकार है, उनको ये पता है कि केंद्र में उनकी सरकार है। तो बलिया का सांसद के ऊपर सवाल उठाने से पहले अपने रेल मंत्री को बोल क्यों नहीं देते, अपनी सरकार को बोल क्यों नहीं देते हैं कि हमारा यहाँ से वोट नहीं चाहिए क्या? उनको वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? आपसे जब ये तो खाड़ करो